नमस्कार दोस्तों। आज 1 अप्रैल को शाम से लेकर के और लगभग जो है वो 2 अप्रैल, 3 अप्रैल, 4 अप्रैल और लगभग जो है वो 5 अप्रैल तक के मौसम के बारे में जो अपडेट है, जो कि भारतीय मौसम विभाग यानी आईएमडी के द्वारा जो प्राप्त हो रही है राजस्थान के वेदर के बारे में, तो इसके बारे में आपको जो जानकारी है वो देने का प्रयास करूंगा। तो अगर आप राजस्थान के अंदर किसी भी ज़िले से बिलोंग करते हैं और राजस्थान के मौसम से संबंधित अपडेट पाना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखना, ताकि अगर आपके एरिया के अंदर भी बारिश की संभावना जो है वो बताई गई है तो इसके बारे में आपको जो जानकारी है वो जो मिल पाए। सबसे पहले आईएमडी यानी भारतीय मौसम विभाग के द्वारा जो सैटेलाइट में प्राप्त हो रहा है उसको अगर देखा जाए तो एक जो है वो सिस्टम एंटी साइक्लोन के रूप में जो है वो अरब सागर के अंदर, और जिसके साथ साथ में बात करें तो एक सिस्टम जो है वो बंगाल की खाड़ी के अंदर जो इस समय बना हुआ है। इसके साथ साथ में बात करें तो राजस्थान के पश्चिमी क्षेत्रों के आसपास या दक्षिणी पश्चिमी क्षेत्रों के आसपास यानी लगभग अरावली रेंज के क्षेत्रों के आसपास एक जो है वो लो प्रेशर सिस्टम बना हुआ है, जिसकी वजह से बात करें तो यहाँ पर हवाओं की गति सामान्य से जो है वो कुछ ज़्यादा बनी हुई है, और इसकी वजह से आगे आने वाले लगभग 24 से 48 घंटों के अंदर कुछ स्थानों के ऊपर हल्की फुल्की बूंदाबांदी और अंधड़ जैसी स्थितियाँ आपको देखने को मिल सकती है। इसके साथ साथ में बात करें तो उत्तरी राजस्थान के भी कुछ क्षेत्रों के अंदर बारिश की गतिविधियाँ हल्की चितराई बारिश के रूप में आपको आगे आने वाले लगभग 24 से 48 घंटों के अंदर देखने को मिल सकती है। इसके बाद में आगे आने वाले समय के अंदर 4 और 5 अप्रैल को भी जो है वो किन किन ज़िलों के अंदर बारिश की स्थितियां या किस तरह का मौसम रह सकता है, इसके बारे में अगर राजस्थान के मैप के अंदर अगर देखा जाए तो उत्तरी राजस्थान के अंदर फ़िलहाल अगर देखें तो गंगानगर के अंदर, अनूपगढ़ के अंदर, इसके साथ साथ में बात करें तो हनुमानगढ़ ज़िले के अंदर, चूरू ज़िले के अंदर, इन तीनों ही ज़िलों के अंदर विशेष तौर से बात करें और कुछ बीकानेर के क्षेत्रों की भी, खास तौर से उत्तरी बीकानेर के क्षेत्रों की बात करें तो यहाँ पर हवाओं की गति सामान्य से थोड़ी सी ज़्यादा यानी लगभग 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार तक हवाओं की गति रह सकती है। तापमान के अंदर लगातार बढ़ोतरी आगे आने वाले 1 से 2 दिनों के अंदर आपको देखने को मिल सकती है। दिन के समय अच्छी धूप खिल सकती है। वहीं बात करें तो बारिश की संभावना केवल 1% क्षेत्रफल के ऊपर यहाँ पर जो बनती हुई नज़र आ रही है। और यहाँ पर जो अभी ख़ास तौर से बात करें, जो सरसों की फसल पकी हुई है तो उसको अगर आप निकाल रहे हैं तो उस स्थिति के अंदर कोई भी खतरे जैसी बात जो है वो फ़िलहाल अगर बात करें तो लगभग जो है वो 4 अप्रैल तक यहाँ पर जो नहीं है। 4 अप्रैल के आसपास, 4, 5 और 6 अप्रैल के आसपास यहाँ पर जो है वो तेज़ हवाओं के साथ में बारिश की गतिविधियाँ इन क्षेत्रों के अंदर आपको देखने को मिल सकती है। तो उस दौरान थोड़ा सा आप सावधान ज़रूर रहिएगा। हालांकि उससे पहले आपको जो है वो 1 से 2 वीडियोज़ और जो है वो प्रोवाइड करवाने की कोशिश करूँगा। जस्ट जो है वो 3 अप्रैल को शाम के समय या 3 अप्रैल की वीडियोज़ आप ज़रूर देखिएगा, जिसके अंदर मैं आपको बताऊंगा कि 4 और 5 अप्रैल को किस तरह से जो बारिश की गतिविधियां हैं वो इन क्षेत्रों के अंदर हो सकती है। तो आप अगर उत्तरी राजस्थान के किसी भी ज़िले से बिलोंग करते हैं तो इस चैनल के अंदर जो है वो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं, और साथ ही अपने ज़िले का नाम आप जो कमेंट सेक्शन के अंदर लिख सकते हैं। इसके बाद में बात करें तो चूरू के अंदर, झुंझुनू के अंदर, सीकर के अंदर, इसके साथ साथ में नीम का थाना, अलवर, धौलपुर, भरतपुर, करौली, सवाई माधोपुर, और इसके साथ साथ में बात करें तो जयपुर के अंदर, जयपुर ग्रामीण और आसपास के क्षेत्रों के अंदर भी बात करें, टोंक, दौसा, तो यहाँ पर भी जो है वो आगे आने वाले लगभग 24 से 48 घंटों के अंदर हालांकि बादलों की आवाजाही बने रहने का और लगभग 1 से 2% क्षेत्रफल के ऊपर हल्की फुल्की बूंदाबांदी इक्का दुक्का स्थानों के ऊपर देखने को मिल सकती है। हवाओं की गति लगभग जो वो 15 किलोमीटर या 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार तक यहाँ पर जो पहुँच सकती है। जबकि बात करें अगर तापमान की, तो तापमान भी यहाँ पर जो वो 1 से 2 दिनों के अंदर बढ़ने का अनुमान लगाया गया है। वहीं बात करें तो 4 तारीख के आसपास यानी 4 अप्रैल के आसपास यहाँ पर भी जो है वो हवाओं के साथ में बारिश की गतिविधियाँ, इक्का दुक्का स्थानों के ऊपर ओलावृष्टि की गतिविधियाँ आपको देखने को मिल सकती है 4 से लेकर के और लगभग 6-7 अप्रैल के बीच में। तो यहाँ पर जो है वो अगर आप गेहूं से संबंधित या अभी तो शायद जो है वो सरसों ही जो है वो पकी हुई है, तो सरसों से संबंधित अगर अपना काम आप कर रहे हैं तो उसको जो है वो निश्चित होकर के 1 से 2 दिन कर सकते हैं। उसके बाद में 4, 5 और 6 तारीख को विशेष तौर से यहाँ पर भी आपको जो थोड़ा सावधान रहने की ज़रूरत है। जबकि बात करें तो अरावली रेंज के क्षेत्रों के अंदर यानी लगभग आप कह सकते हैं बाड़मेर के दक्षिणी हिस्सों से लेकर के और जालोर, सिरोही, पाली, इसके साथ साथ में अजमेर के अंदर, ब्यावर के अंदर और आसपास के क्षेत्रों के अंदर बात करें तो ख़ास तौर से बाड़मेर के अंदर, इसके साथ साथ में पाली के अंदर, जालोर के अंदर यहाँ पर हवाओं की गति कुछ जो है वो 20 से लेकर के और 25 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार तक जो पहुंच सकती है। यानी सामान्य से ज़्यादा तेज़ बारिश की सामान्य से ज़्यादा तेज़ हवाएं चल सकती है। जबकि बारिश की संभावना यहाँ पर
हल्की बारिश के रूप में 2 से लेकर के और 5 mm तक की बारिश की गतिविधियां हल्की बारिश के रूप में 1 से लेकर के और 2-3% क्षेत्रफल के ऊपर जो है वो अरावली रेंज के क्षेत्रों के अंदर देखने को मिल सकती है। बारिश की गतिविधियां यहाँ पर भी जो है वो मुख्य रूप से बात करें तो 4, 5 और 6 अप्रैल को हल्की मध्यम कुछ स्थानों के ऊपर तेज़ बारिश की गतिविधियां छितराई बारिश के रूप में इन क्षेत्रों के अंदर भी आपको जो देखने को मिल सकती है। इसके साथ साथ में बात करें तो उदयपुर के अंदर, डूंगरपुर के अंदर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़ और हाड़ौती क्षेत्र के अंदर भी अगर बात कर ली जाए, कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़ के अंदर, और इसके अलावा अगर बात करें तो भीलवाड़ा के भी काफ़ी क्षेत्रों के अंदर बात करें तो यहाँ पर भी जो है वो हवाओं की गति बाकी क्षेत्रों की तुलना के अंदर थोड़ी कम बनी रहेगी, यानी लगभग 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार तक हवाएं बनी रह सकती है। जबकि बारिश की गतिविधियां इक्का दुक्का स्थानों को छोड़ दें तो लगभग जो वो ना के बराबर यहाँ पर बारिश की गतिविधियां अगले 2 दिनों के अंदर जो है वो संभव है। जबकि बात करें तो दक्षिणी पूर्वी राजस्थान के जिलों के अंदर यानी हाड़ौती क्षेत्र के अंदर विशेष तौर से जो 4 और 5 तारीख को बारिश की गतिविधियां बताई गई है, यहाँ पर कुछ तेज़ बारिश की गतिविधियां इन क्षेत्रों के अंदर देखने को मिल सकती है। उदयपुर संभाग के अंदर हालांकि हल्की बारिश की गतिविधियां इस दौरान लगभग जो वो 5 से लेकर के और 7 अप्रैल के बीच में आपको देखने को मिल सकती है। पश्चिमी राजस्थान के जिलों की बात करें तो यहाँ पर जो है वो बीकानेर के अंदर, जैसलमेर के अंदर, बाड़मेर के अंदर, इसके साथ साथ में जोधपुर के अंदर, फलोदी के अंदर, नागौर के अंदर यानी मध्यवर्ती राजस्थान के जिलों तक बात कर ली जाए तो यहाँ पर भी हवाओं की गति सामान्य से ज़्यादा लगभग 20 से 25 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दिन के समय हवाएं चल सकती है। बारिश की गतिविधियाँ ना के बराबर आगे आने वाले 1 से 2 दिनों के अंदर होने की संभावना जो वो बन रही है। वहीं बात करें तो बारिश की गतिविधियाँ यहाँ पर भी आपको जो है वो 4 से लेकर के और लगभग जो 7 अप्रैल के बीच में जो है वो खंड बारिश के रूप में या प्री मानसून सीज़न के रूप में आपको जो है वो इन क्षेत्रों के अंदर देखने को मिल सकती है। और क्योंकि ये अभी जो है वो प्री मानसून सीज़न ही जो है वो चल रहा है तो इस वजह से बारिश की गतिविधियां लंबे चौड़े दायरे के अंदर होने की जो है वो संभावना बहुत ही कम है। अगर बारिश की बात करें तो छितराई बारिश के रूप में ये जो बारिश की गतिविधियां हैं ये जो पश्चिमी राजस्थान के अंदर आपको 4 से लेकर के और 7 अप्रैल तक देखने को मिल सकती है। मानसून 2024 का अगर बात करें कि जो पूर्वानुमान है वो भी जो है वो मैं अभी आपको प्रोवाइड करवाने की कोशिश करूँगा आगे आने वाली वीडियोज़ के अंदर। हालांकि जो अभी जानकारी मिल रही है जिसके अनुसार जो अगर बात करें एल नीनो की जो स्थिति है और इसके साथ साथ में अगर बात करें तो जो IOD यानी आप कह सकते हैं कि जो इंडियन ओशियन डाइपोल है उसकी स्थिति को अगर देखा जाए तो उसके अनुसार अगर देखा जाए तो मानसून जो है वो सामान्य या सामान्य से बेहतर प्रदर्शन यानी सामान्य से ज़्यादा बारिश की गतिविधियाँ इस साल यानी साल 2024 का जो मानसून है वो जो करवा सकता है। क्योंकि एल नीनो जो है वो निश्चित रूप से ये जो संभावना है वो जताई जा रही है कि जून के बाद में लगभग जो है वो अपना प्रभाव कम कर देगा। और जब एल नीनो का प्रभाव कम होता है तो उस स्थिति के अंदर पूरे भारत के अंदर बारिश की गतिविधियों का जो असर है या जो मानसून का असर है विशेष तौर से वो जो है वो बढ़ता हुआ देखने को मिलता है। और IOD भी यानी इंडियन ओशियन जो डाइपोल है उसकी भी जो संभावना है या जो अभी जो अनुमान आ रहे हैं वो भी अभी जो है वो मानसून को फेवर करेगा, ऐसा जो अनुमान है वो लगाया गया है। तो इस वजह से अगर देखा जाए तो मानसून 2024 राजस्थान की दृष्टि से अगर देखा जाए तो जो है वो सामान्य या सामान्य से ज़्यादा बारिश वाला जो रह सकता है। राजस्थान के मानसून से संबंधित अपडेट्स पाते रहने के लिए आप जो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो के बारे में जो भी आपके सुझाव है आप कमेंट सेक्शन के अंदर लिख सकते हैं। फिलहाल वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।